अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक याद करना है तो उससे एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक 1 होता है हाइड्रोजन का। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, ये देखो ये एक इलेक्ट्रॉन लगा इसमें, हीलियम इसका होता है 2, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसका, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन में क्या है, सिर्फ एक है, तो ये 2 करने के लिए एक और गेन करने की कोशिश करता है, या एक और नॉर्मल गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसमें वैलेंसी इज, इसकी वैलेंसी ये अलग ही केस है, इसकी वैलेंसी +1 भी होती है, -1 भी होती है, ठीक है। इसकी वैलेंसी +1 ऐसे -1, ये अलग केस है हाइड्रोजन का। एक अपना पूरा दे भी सकता है, ये एक और ले भी सकता है। HCl में जैसे HCl में क्या होता है, H अपना एक देगा, Cl वो है ना, पर हालांकि इट फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, वहाँ H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये ठीक है, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिथियम का 3 होता है। क्या कंफ्यूजन होगा, पहले वाले में 2 आएगा, दूसरे में 1 आएगा। तो ये इसके लिए आसान क्या है, इसके लिए आसानी ये है कि अपना 1 दे दे, आसान है ना इसके लिए, एक अपना दे दे। तो इसका इसलिए वैलेंसी, इसकी क्या है वैलेंसी, +1। ये अपना 1 दे रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या बेटा, +1, ठीक है। फिर आपका आता है बेरिलियम, दैट इज B, 2 and 2। क्या है ये, अपना 2 देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगा, +2। जो डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनता है, तो इसकी वैलेंसी क्या बेटा, इट्स +2। देन कम बोरॉन, बोरॉन इट्स B, इट्स 2 and 3। बोरॉन की वैलेंसी क्या होगी, 3, इसके बिना आसान है, तो इट्स +3। बोरॉन तो ऐसे है, इसके लेकिन 3 वो भी होता है, तो इस मामले में हम 3 मानते हैं, बोरॉन हो रहा है। फिर आता है कार्बन, ठीक, ये कार्बन नॉर्मल बैठा है, तो ये 2 and 4, इसको 4 ही मान लीजिए ना, प्लस नंबर है, 4 मान लीजिए इसमें। अब आता है कार्बन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, N होता है इसका, 7, 6, 5। अब N है 2 and 5। अब देखो बेटा, हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो। स्टेबल कब होगा, या उसके लास्ट में 2 हो, 2 केस में, या 8 हो। ऑक्टेट रूल उसे कहते हैं हम, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर कोई चाहता है कि उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो और वो स्टेबल हो जाए। हर कोई चाहता है जिंदगी में, हर कोई यही चाहता है स्टेबल रहे। हाँ बस ठीक ठाक पास हो, हम भी स्टेबल रहे। तो हर चीज, ये एटम है, एलिमेंट है, दे ऑल्सो टेंड टू बी स्टेबल। तो ये क्या है, नाइट्रोजन है, 2 and 5। तो ये इसके लिए 5 देना आसान है या 3 लेना आसान है, ये 5 है, तो 8 करने के लिए या 2 करने के लिए इसके लिए आसान क्या है, 5 में 3 और लेगा आसानी से, या 5 देगा आसानी से। इट विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 आसानी से लेगा। तो दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज -3, बिकॉज इट एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, -3 होती है। ओके, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 क्यों है, बिकॉज इट एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग वैलेंसी। Then come fluorine, most electronegative element। नाइट्रोजन के बाद आएगा पहले 7, 8, 9, सॉरी यार, नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन, then come fluorine, ऑक्सीजन, then come fluorine, then आपका neon। ऑक्सीजन इज 8, fluorine is 9, and then is 10, OA at 9 and then is neon 10। अब ऑक्सीजन क्या है, 2 and 6। तो ये क्या करेगा, तो ये ऑक्सीजन क्या है, ये आपस में 2 आसानी से ले लेगा। तो इसलिए इसे क्या हो गया, वैलेंसी -2। फ्लोरीन
2 और 7 क्या करेगा, ये एक आसानी से ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी -1। नियॉन 2 and 8, भैया ये ऑक्टेट रूल ऑलरेडी इट इज वेरी स्टेबल, तो इट्स वैलेंसी इज 0। तो एक हीलियम की वैलेंसी 0, इसकी वैलेंसी, ये भी इनर्ट गैस है आपका, ये नियॉन भी आपका इनर्ट गैस है। यू गॉट इट। तो वैलेंसी इनकी लिथियम 1 2 बोरॉन 3 4 ऐसे करके आपके ये आपके 10 तक आ गए। नाउ सोडियम 11 2 8 1, वही केस है। 8 करने के लिए क्या होगा, एक आसानी से 1 दे देगा, तो इसकी वैलेंसी +1। Mg 12 वैलेंसी +2 देगा, यानी MgAl 13 2 8 3 वैलेंसी +3। सिलिकॉन 42 2 8 4, ये आपका सिलिकॉन मेटलॉइड है बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज लगभग मेटल नॉर्मल से मिलती है, तो हम 4 लेते हैं, ठीक है। इट मे लूज और इट मे गेन, दैट इज द केस। कम फॉस्फोरस 15 2 8 5, वही 3 ले लेगा -3। देन कम सल्फर 16 2 8 6, इट्स -2। सल्फर क्लोरीन, याद रखना क्लोरीन 17 2 8 7, ठीक है, -1। आपके उसमें पढ़ाया था वो क्लोराइड, बेटा क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सॉरी जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब बना Cl नेगेटिव, जिसे हम क्लोराइड कहते हैं। फिर एक गेन करेगा ना वो, ये एक गेन तो 8 होगा इससे पूरे, तो जब ये एक गेन करता है तो क्या हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव कॉन्बिनेशन क्या होगा 2 8 8। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फालतू है, तो फिर उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, होना चाहिए इसमें 17, इसमें अब कितना हो गया 18। 18 क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज यहाँ पर आ गया। देन कम सल्फर क्लोरीन, अब क्या 18 किसका होता है, इट्स आर्गन 2 8 8, वैलेंसी इज 0, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब आता है 19 पोटेशियम। ऑक्टेट रूल ये भी कहता है, या इलेक्ट्रॉन जब ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ऐसा रूल ये था, 2 पहले वाले में 2 होना चाहिए, KLMN 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, चौथे वाले में 32, ऐसे ये एक कंसेप्ट है कि इतने होना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि जो वैलेंस शेल में है हमेशा 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, 8 ही रहेगा आउटरमोस्ट शेल में। अब देखो जैसे 2 8 18 तो 10, यहाँ पर 18 होना चाहिए ना, यहाँ पर 9 आ सकता था, लेकिन नहीं आता है। क्यों, लास्ट में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 से ऊपर नहीं होना चाहिए वैलेंस शेल में। यहाँ पर वैलेंस शेल कौन सा है, ये लास्ट वाला शेल 9, तो 9 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते इसको 2 8 8 और 1, 2 8 और 10 10 8, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 दे देंगे आसानी से, तो इसकी वैलेंसी होगी +1। ओके, अब 20 सेम इज देखिए 20, दैट इज कैल्शियम 2 8 8 2, वैलेंसी इज +2। यहाँ तक कोई डाउट, यू गॉट इट, व्हाई द वैलेंसी प्लस माइनस। अब रेडिकल बेटा, रेडिकल करना बहुत ही आसान है। कैसे वो रेडिकल, 2 तरह के रेडिकल होगा आपके, पहला है पॉजिटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल Na ने, मैंने अभी कहा था तुम्हें, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, तो ये बनता है Na पॉजिटिव, इट इज अ कैटायन।
Cl जो इसने लूज किया उसको कोई गेन करना होगा, चाहिए ना कोई दूसरा लेगा, इसी ये इलेक्ट्रॉन लूज के ये तब बनेगा Cl नेगेटिव। अब ये दोनों क्या है बेटा, दे आर अपोजिट चार्ज, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव तब बनेगा ये NaCl, जिसे हम कहते हैं नमक, सोडियम क्लोराइड। ऐसा बनता कोई कंपाउंड जब Na ने एक लूज कर Na पॉजिटिव बना सोडियम आयंस, Cl ने एक वो किया तो बना Cl नेगेटिव, तो दोनों अपोजिट रेड तो NaCl। जो दोनों के बीच बॉन्ड है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जो दोनों में समझौता हुआ। सोडियम ने कहा भैया मेरे पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन ने कहा अरे कोई नहीं मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दोनों ने क्या, चलो भैया हम क्या करते हैं, तुम मेरे को अपना दे एक, मैं एक, तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। सोडियम के पास कितना था 281, एक फालतू भाई। क्लोरीन 287, एक कम इसके पास। तो इसने क्या कहा भैया तुम दोनों का पता है इसमें, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया, दिया नहीं दिया इसको, -1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। तो इसमें जो दान देता है, ये दान दे रहा है ना, ये सोडियम दान दे रहा है। जो दान देता है उसमें क्या आती फीलिंग, अच्छी फीलिंग, ओ भाई मेरा दान दे दिया, मैंने दान दे दिया इसको, तो इसलिए ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। Cl भैया दे दे अल्लाह के नाम से दे दे मेरे को, तो क्या हुआ, वो नेगेटिव हो गया वो, तो उसमें आ गया भैया, उसमें नेगेटिव भावना आ गया, भीख मांगना ही है, जो भिखारी हो गया वो नेगेटिव भावना होगी, कहाँ से मिलेगा कहाँ से मिलेगा, तो Cl क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो दोनों जगह बना एक कंपाउंड बन गया NaCl। ओके, हमेशा नॉर्मली मेटल, ये मेटल है ये नॉन मेटल है, नॉर्मली जो ज्यादातर केस में जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर आर मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं दे आर मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं बेटा आर नॉन मेटल्स। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट करते हैं, फालतू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है आपके, सोडियम हो गया, जैसे ग्रुप 1A में जो आते हैं, ग्रुप 1A एलिमेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम, दीज ऑल कम इन ग्रुप 1A। तो ये सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक देंगे, तो दीज आर ऑल योर मेटल्स। सेकंड केस आता ग्रुप 2A, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड रेडियम, सब ये आते हैं ग्रुप, इनकी वैलेंसिटी होती है, तो दीज ऑल आर मेटल्स डिडोनेटेड इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका Mg और O, MgO बनता है, Mg की कॉन्फ़िगरेशन होती है 282, 12 है, ऑक्सीजन कितना है बेटा 2 and 6, ओके, 8 एटम होता है 2 6। अब भैया इसको चाहिए 2, इसके पास 2 फालतू है, तो ये फिर अपना 2 लूज करके क्या बनेगा, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा Mg ट्वाइस पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ट्वाइस पॉजिटिव रहेगा। O ने क्या किया भैया, O ने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो बना O ट्वाइस नेगेटिव, तब जाकर जब दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तब जाकर एक कंपाउंड बनेगा MgO। गॉट इट? मैं डन से लिख देता हूं इसको। ठीक है, जैसे Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया 282, तो ये बन गया बेटा MgO, ओके, Mg बना ट्वाइस पॉजिटिव, और O ने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गया O ट्वाइस नेगेटिव, तो दोनों आपस में Mg ट्वाइस प्लस O ट्वाइस नेगेटिव विल बिकम MgO। ये भी आपका आयनिक बॉन्ड है, ओके, यू गॉट इट? तो सेम इज द केस, बहुत सारे और वो है रेडिकल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके रेडिकल हैं, बाकी रेडिकल आपको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये सेम है, ठीक है, और बाकी जो कंपाउंड ऐसे बनता है, कोई कंपाउंड
अच्छा भाई ठीक है, वैलेंसी बताना चाहिए और दोनों कंपाउंड आराम से बन जाएगा। जैसे मेरे को पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, इज 3, मेरे को पता है क्लोरीन की वैलेंसी 1। अब मेरे को कंपाउंड बनाना बेटा, मेरे को इसे कंपाउंड बनाना है। सबसे आसान तरीका देखो, Al1 है, Cl3 है, AlCl3 ऐसा बनता है। Al के साथ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ जाएगा, Al1Cl3 कंपाउंड इज लाइक दिस। अब एक होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये कुछ रेडिकल याद करना, हाइड्रोक्साइड इज अ नेगेटिव रेडिकल, ये होता OH नेगेटिव, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या होता है, इट्स Na और ये OH नेगेटिव है, Na क्या होता है पॉजिटिव, तो ये बनता है NaOH, Na की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी 1, तो NaOH। इन रेडिकल की भी वैलेंसी होती है, OH नेगेटिव, OH की वैलेंसी होती है, तो NaOH बन जाता है। सेम इज द केस विद कैल्शियम एंड OH। द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2, द वैलेंसी ऑफ OH इज 1। OH पूरा एक रेडिकल है, पूरा एक रेडिकल है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है ये। तो इसकी देखो मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, Ca1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, OH कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो CaOH बोल रहा है। अब उसी तरह सोडियम सल्फेट, सपोज सोडियम सल्फेट, सल्फेट आपका एक रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल है, जिसकी वैलेंसी है SO4 ट्वाइस नेगेटिव, सोडियम Na पॉजिटिव होता है Na, तो Na की वैलेंसी 1, सल्फेट इज 2, 1 और 2, तो फॉर्मूला इज ये 2 यहाँ जाएगा, Na2SO4। These are how the compound are formed. You should know the valency of the radical, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, ये कुछ मैं ये टर्म्स लिख रहा हूँ, तुम्हें याद रखनी है। ये जो रेडिकल है ना कुछ बैलेंस साथ में, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, बैलेंस इज 1, OH इनका 1 होता है, सल्फेट ट्वाइस नेगेटिव 2 हो गया, एक पूरा ग्रुप है इसमें ट्वाइस नेगेटिव जो आयन होता है 2 होता है, एक होता है सल्फाइड, सेम, एक होता है नाइट्रेट 1 NO3, chloride, it is sulfate, it is sulfite, it is nitrate, NO3 chloride, so -1 chloride is 1, chloride, PO4 twice negative, it is phosphate, ये कुछ रेडिकल हैं आपको याद रखने हैं, ओके, नेगेटिव रेडिकल तो चाहिए, उसके बाद आगे पॉजिटिव रेडिकल से होते हैं, ठीक है, दैट्स मींस योर फॉर दिस है सारे रेडिकल्स पता ही याद करना, बाद में कोई होगा डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, ओके।